हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं बच्चों आप लोगों से बेलन या सिलेंडर के बारे में बातचीत करने वाला हूं और इसे आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है, क्योंकि आपके बुक्स में जो क्वेश्चन है बच्चों वो बेलन, शंकु, गोला और घन घनाभ ये सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं। जब तक आप बेलन, शंकु सारे का थोड़ा थोड़ा परिचय नहीं ले लेंगे तब तक आपको मैथ्स बनाने में बहुत दुविधा होगी और बहुत सारी संकटों का सामना भी करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए बच्चों आप बिल्कुल बारीकी से बेसिक जो है बिल्कुल बारीकी से एक एक बात पर ध्यान दें बच्चों, ताकि समझने में आपको बहुत ही आसानी हो और बेहतरीन ढंग से आप समझें। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बच्चों वीडियो को और आपको ध्यानपूर्वक देखना है। बेलन, मैं बिना कोई देरी किए बच्चों आपके सामने वीडियो स्टार्ट करता हूं। बेलन को सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर जब भी मैं बोलता हूं या आप किसी के भी मुंह से इस बात को सुनते होंगे तो सिलेंडर के साथ आपके मन में एक आकृति उभरती होगी, गैस सिलेंडर के बारे में। अक्सर सिलेंडर का इस्तेमाल जो हम लोग बोलते हैं तो गैस सिलेंडर में ही सिलेंडर विशेषकर बोला जाता है, जबकि मैं बता दूं कि सिलेंडर जैसी कोई भी आकृति बच्चों, चाहे वो ड्रम हो या फिर इस तरह की आकृति, आप देख लो मैं यहां फिर बना रहा हूं, इस तरह की कोई भी आकृति बच्चों जो होती है वो होती है बेलन। इस तरह की आकृति नीचे बच्चों गोल होती है राउंड शेप में और ऊपर भी। ये ड्रम आप इस तरह का देखे होंगे बच्चों। ये ड्रम की आकृति कोई भी हो आप इसको बेलन कह सकते हैं। बेलन में ऊपर और नीचे ये वृत्त होता है। वृत्त के बारे में आप पहले ही समझ चुके हैं। वृत्त है बच्चों तो इसमें त्रिज्या तो होगी, इसलिए इसके हाथ को बच्चों त्रिज्या या आर से इंडिकेट करते हैं। इसको ये त्रिज्या कहा जाता है या फिर बच्चों इसको आर या रेडियस कह सकते हैं। पूरे को बच्चों यहां से यहां तक पूरे को बच्चों जो कि ऊपर भी वृत्त होती है तो पूरा को व्यास कहा जाता है या फिर डायमीटर डी से इंडिकेट किया जाता है। बेलनाकार की वस्तु आप बहुत सारे बेलन जैसी वस्तुओं को आप बहुत जगहों पे देखे होंगे। आपके बहुत सारे घर में ऐसे बहुत बर्तन वगैरह भी होंगे जो कि बेलन की आकृति में। ग्लास बेलन की आकृति है, जग बेलन की आकृति है, ड्रम देखे होंगे बच्चों, या फिर आप लोग रोटी बनाने वाला बेलन भी देखे होंगे। ये सारा बेलन की आकृति में बीच में बच्चों खुला हुआ और सटीक जो इसकी आकृति है वो बच्चों आप ड्रम ही देखे होंगे। ऊपर और नीचे राउंड शेप में होता है, गोल वृत्त जैसा होता है। वृत्त है तो बच्चों त्रिज्या तो होगी ही, त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं और पूरे व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं। अगर इसके आधार की परिधि निकालनी हो यानी वृत्त की परिधि, तो आधार की परिधि की बात जब भी चले बच्चों तो आपको समझना है कि आपको यहां वृत्त की परिधि डाल देनी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? 2 पाई और आर। 2 पाई आर से होता है वृत्त की परिधि, या आप इसके आधार की परिधि कर सकते हो। अगर बच्चों इसमें आधार का क्षेत्रफल का बात चल रहा हो तो फिर आप समझना कि वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों ही फॉर्मूला से आप लोग पहले भी मिल चुके होंगे बच्चों, लेकिन इसमें बस अगर आधार की बात चले तो समझना कि आपसे वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब ये दोनों फॉर्मूला तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते ही हो। मैं आपसे अब बेलन के बारे में बात करता हूं। बेलन के बारे में एग्जैक्ट आता हूं कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे आप उसका इस्तेमाल करोगे। अगर बच्चों ये ड्रम है, मान लो इस तरह कोई बर्तन है आपके घर में, ग्लास है, कुछ भी है बच्चों, इसमें कितना हवा पानी समाएगा, इसके अंदर कितना जगह है, इसको निकालने के लिए बच्चों इसका आपको वॉल्यूम यानी आयतन निकालना होगा। उसका सूत्र बच्चों होता है बेलन का आयतन। ये फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। अगर बच्चों इसका वक्र आपको
ऊपर से फेस क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो इसका, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों टू पाई आर एच। अगर आपको बाहर और भीतर दोनों सतह का पूरे पृष्ठ का, पूरे कुल पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का आपको अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर आप कह सकते हो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब मैं बच्चों आपसे चूंकि डेफिनेशन के बारे में मैंने ठीक तरह से बात नहीं किया था, एक बार आप इसको बेहतरीन तरीके से एक एक मुद्दे को समझ लें, फिर आपसे बेलन का मैथ बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। बेलन को सिलेंडर कहा जाता है। अक्सर हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल, सिलेंडर वर्ड का इस्तेमाल बहुत करते हैं। इस तरह की कोई भी आकृति बच्चों, चाहे वो ड्रम हो, ग्लास हो, जग हो, या इस तरह की कोई भी आकृति हो, वो आपको बेलन के संज्ञा में। मेरे पास बच्चों ये मार्कर पेन है, ये मार्कर में भी आप देखते हैं कि राउंड शेप में गोल है, ये लंबा है, तो ये ऊपर वृत्त है और नीचे वृत्त है। ये आकृति भी बच्चों बेलन की ही है। इस तरह से कोई भी आकृति होगी तो बेलन। तो इसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है बच्चों? तो एक आयत को उसकी किसी भुजा के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग, एक आयत को, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉपी है, ये बच्चों एक आयताकार है, ये आयत के आकार का। आप देखो ये व्हाइट बोर्ड को देख लो और मेरी कॉपी को देख लो, ये आपका दोनों, ये बोर्ड भी आयताकार है, ये भी आयताकार है बच्चों। अब कह रहा है एक आयत को, आप इसको आयत मान लो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, उसकी किसी भुजा के परितः घुमाने पर, इसे किसी भुजा पर हम परितः, इस तरह से इसको राउंड शेप में गोल घुमा देते हैं बच्चों। ये देखो आप, ये है, इसको मैं इस तरह से बच्चों राउंड शेप में इसको ये मूव कर दिया। आप देखो ध्यान से आकृति कैसी रेडी हुई। बेलन क्या करती, ये गोल राउंड वृत्त, ये वृत्त है बच्चों, ये इसकी लंबाई है। तो हमने यहाँ पर हाइट, ऊंचाई के बारे में आप लोगों को नहीं बताया था, ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पर आप ऊंचाई या फिर एच आप लिख सकते हो। तो वही बच्चों कहा गया कि अगर भी एक आयत को, तो ये आपका आयत हो गया, उसकी किसी भुजा के परितः गोल घुमाने, इस तरह से घुमाया गया, परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है, ये बच्चों एक आकृति आपके सामने रेडी हो गई। ये आकृति आप देख रहे हो, ये गोल है, ऊपर है, नीचे गोल है, इस तरह से वृत्त के आकार का है, ऊपर भी वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है। जो आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। तो सीधा सा बात करना है कि आयत को उसकी किसी भुजा के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे प्यारे बच्चों कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आयत को किसी भुजा के परितः घुमाने पर जो आकृति, परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है वो बेलन कहलाता है बच्चों। तो ये बेलन है। इसका 3 नाम आपको याद रख लेना है। ये त्रिज्या, चूंकि वृत्त है तो त्रिज्या तो बनेगी ही, हाफ को त्रिज्या कहते हैं बच्चों। और ये एक ऊंचाई दी हुई है, अलग अलग बेलन की अलग अलग ऊंचाई, छोटा बेलन है छोटी ऊंचाई, बड़ा बेलन है बड़ी ऊंचाई। इसको एच से इंडिकेट किया जाता है, हाइट कहा जाता है बच्चों। और पूरे को, चाहे नीचे वाला वृत्त हो या फिर ऊपर वाला वृत्त हो, उसको व्यास कहते हैं बच्चों, यहां से यहां तक को। और हाफ जो करते हैं उसको त्रिज्या कहा जाता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप बेलन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे डिस्कशन करता हूं। आधार तो चूंकि बच्चों इसके वृत्त की जैसी है, मैंने पहले ही बताया था कि ऊपर और नीचे होता है वृत्त। तो आधार की परिधि, दैट मींस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर।
आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा बच्चों, तो उसको वृत्त का क्षेत्रफल समझना है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरह से परिधि और क्षेत्रफल तो आप लोग ऑलरेडी पहले भी देखे होंगे। इसका 3 फॉर्मूला बहुत ही नेसेसरी है बच्चों, इसको बढ़िया से आप याद कर लोगे, अदरवाइज बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। बेलन का आयतन, इसके अंदर कितना हवा या पानी समाएगा, उसके लिए आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर समझते ही हो त्रिज्या है, एच समझते ही ऊंचाई है, और पाई का वैल्यू बच्चों होता है 22/7 या फिर पॉइंट में होता है 3.14। इस तरह से आप पाई का वैल्यू लिख के आप आराम से आयतन निकाल सकते हो। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, इन सब के बीच बच्चों छुपा हुआ गुना है। उसके बाद कुल पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब मैं बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करूंगा, उसके बाद शंकु गोला बेलन का जब मैं परिचय दूंगा तो फिर मिक्सअप क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। अभी मैं बेलन के मिक्स क्वेश्चन को बना नहीं सकता, शंकु के साथ मिक्स है, गोला के साथ मिक्स है, इससे मैं पहले परिचय आपको सारे का दे दूंगा, फिर आपको मिक्सअप क्वेश्चन को मैं एक अलग वीडियो में खूबसूरत वीडियो बना के आपके सामने प्यारे प्यारे बच्चों प्रस्तुत करूंगा। तो फिर आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर गौर करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो फिर ध्यान देंगे बच्चों। अब बच्चों हमारे पास पहला प्रश्न है, किसी बेलन की त्रिज्या 4 cm है। आप बिल्कुल ध्यान से बच्चों देखोगे, किसी बेलन की त्रिज्या 4 cm है। बेलन की त्रिज्या 4 cm है। उसके बाद दिया हुआ है बच्चों, तो उस बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। ये प्रश्न बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, या मैंने आपको सूत्र का परिचय दिलाने के लिए प्रश्न को बता रहा हूं। इसी तरह से अब जब मैं आयतन और वक्रपृष्ठ बताऊंगा तो अगर आर एच दिया रहेगा तो कुल पृष्ठ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहें। किसी बेलन की त्रिज्या 4 cm, ये त्रिज्या है बच्चों, यानी आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 cm। उसके बाद दिया बच्चों तो त्रिज्या 4 cm, सॉरी बच्चों मैंने यहां ऊंचाई भूल गया, तथा ऊंचाई 7 cm है, ऊंचाई 7 cm है। सॉरी फॉर दैट बच्चों, मैंने यहां ऊंचाई देना भूल गया था। किसी बेलन की त्रिज्या 4 cm था, ऊंचाई 7 cm है। ये ऊंचाई का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 7 cm। तो उस बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ आपसे पूछा जा रहा है। अब मैं यहां पर सबसे पहले बेलन का आयतन निकालता हूं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आपको मालूम ही होगा बच्चों, 22/7 होता है। यहां गुना छुपा हुआ है, मैंने यहां गुना डाल दिया। ये आर है बच्चों, और आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4। आप 4 लिखकर इस पर पावर 2 है, पावर 2 का इस्तेमाल करें बच्चों। फिर यहां गुना छुपा हुआ है, गुना का चिन्ह दें। H का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 7 cm, यहां आप 7 डाल दें। फिर 22/7, यहां गुना डाल देना है। 4 पर पावर 2 का मतलब होता है 4 को बच्चों आपको 2 बार लिखना है। 4 गुना 4 फिर गुने 7, ये 7 ऊपर और नीचे आपको बिल्कुल कट कर देना है, और फिर तीनों को गुना करना है बच्चों
22 गुने 4 88 होता है। 88 को आप 4 से गुना कर दो, 352। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आयतन में कोई भी यूनिट जो लिखते हैं बच्चों उस पर पावर 3 दिया जाता है। कैसे आप देख सकते हो, ये 4 cm है, ये भी 4 cm है और ये 7 cm है। cm कितने बार है बच्चों? 1 2 3, इसलिए हमने cm पर पावर 3 डाला। उम्मीद करता हूं बच्चों इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आपसे बच्चों पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कुछ नहीं है, आप सूत्र सिर्फ लिख दो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, फॉर्मूला बच्चों आपको मालूम ही होगा, इससे पहले हमने बताया था आपको। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इन सब के बीच बच्चों गुना छुपा हुआ है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, फिर यहां गुना छुपा हुआ है, गुना देंगे। आर का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 4 cm और फिर यहां गुना देंगे। एच का वैल्यू दिया हुआ है 7। आप ऊपर और नीचे कट कर डालो, फिर तीनों गुना कर देना। 22 गुना 2 44, 44 को 4 से गुना कीजिए बच्चों, 176 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा यूनिट के ऊपर पावर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। इसमें से बच्चों कोई भी आंकिक मान हो, यहाँ 4 के स्थान 5 6 7 कुछ भी हो, ऊंचाई कुछ भी क्यों ना दी हुई हो बच्चों, कोई भी वैल्यू क्यों ना दी हुई हो, बस आपको सूत्र पे इसको देख देख के प्लांट कर देना है, आंसर आपके सामने उपस्थित होगा। उम्मीद करते बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखिए। और हाँ, इसमें फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ये फिगर क्रिएट किया है यहाँ पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास है, दूसरा प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई 28 cm एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों दिया हुआ है 176 cm स्क्वायर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बेलन की त्रिज्या पूछ रही है। अब इस सवाल पर आप गौर करेंगे बच्चों कि क्या कह रहा है, क्या आपको निकालना है। एक बेलन की ऊंचाई, बेलन में आर और एच चाहिए मैक्सिमम चीज सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन का जो डिमांड होता है बच्चों, उसके लिए आर और एच बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहां पर दिया हुआ एक बेलन की ऊंचाई, एच तो दी हुई है बच्चों 28 cm, एच का वैल्यू दे दिया गया है, एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 है। वक्र पृष्ठ तो आपको निकालने के लिए मैं अभी तुरंत बताया था बच्चों, लेकिन यहाँ पर वक्र पृष्ठ ऑलरेडी दिया हुआ है। इस बार आपसे त्रिज्या पूछ रही है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए जो चीज दिया हुआ है बच्चों उसी का आपको हेल्प लेना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इसी के हेल्प से अभी आप आर निकाल लोगे। अगर यहाँ बच्चों आयतन रहता दिया हुआ तो आप आयतन का सूत्र का इस्तेमाल करते। यहाँ वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो यहाँ वक्र पृष्ठ का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आपको तो मालूम ही होगा, अभी मैंने तुरंत बताया था आप लोगों को। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब देखो बच्चों,
इसमें वक्र पृष्ठ दिया है तो मैंने वक्र पृष्ठ का ही फॉर्मूला लिख दिया। अब वक्र पृष्ठ का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 176, तो मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के स्थान पर देख देख के यहाँ से 176 यहाँ मैंने उतार दिया। मैं अपने से भी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख के यहाँ से वक्र पृष्ठ का वैल्यू बच्चों जो ये वक्र पृष्ठ दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर सूत्र के हिसाब से कवर कर दिया। अब बच्चों आगे देख देख के लिखना है, कुछ अपने से नहीं करना है। 2 का 2 यहाँ बच्चों गुना छुपा हुआ है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, फिर यहाँ बच्चों गुना छुपा हुआ है, गुना का चिन्ह दे दे आर, त्रिज्या। त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है बच्चों, त्रिज्या आपको मालूम ही नहीं है, जब मालूम नहीं तो मैं कहां से लिखूं, तो ये त्रिज्या आर के स्थान पे मैंने आर ही लिख दिया। फिर यहाँ गुना छुपा हुआ है, यहाँ गुना दे देना है बच्चों एच। एच मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। एच का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, कहाँ है, ये रहा, कहाँ, यहाँ है बच्चों, ये रहा आपका ऊंचाई 28। आपको इस एच के स्थान पे यहाँ 28 लिख देना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस देख देख के आपको उतार देना है। अब मैं ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर आपका ऑलरेडी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर दिया था। अगर यहाँ आयतन का आंसर होता तो हम यहाँ आयतन का फॉर्मूला लगाते। संपूर्ण पृष्ठ का आंसर होता बच्चों तो यहाँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हम लगाते, लेकिन यहाँ वक्र पृष्ठ था, हमने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दिया। फिर देख देख के बच्चों हमने यहाँ से लिख दिया वक्र पृष्ठ 176, यहाँ 176, 2 का 2 गुना का चिन्ह दिया देख देख के, पाई का वैल्यू 22/7, फिर यहाँ गुना छुपा हुआ था, गुना दिया बच्चों। आर मालूम नहीं है, आर निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर आर लिख दिया। फिर गुना का चिन्ह देके बच्चों एच, ऊंचाई। ऊंचाई को हम देखते हैं तो यहाँ मिल गया ऊंचाई 28, हमने यहाँ से लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ देख देख के उतारा है। इसके बाद सिर्फ एक लाइन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ और का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ बराबर दी हुई है बच्चों, 2 बार बराबर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। 176। उसके बाद बच्चों देखना है कि ऊपर नीचे कुछ कट होता है क्या, तो 7 से 28, 7 चौके 28 कट होता है। अब ऊपर जितना भी है सारे को आप गुना कर दो बच्चों, जितनी भी संख्या दी हुई है। 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 44 को बच्चों 4 से गुना करेंगे 176, गुना आर, तो गुना यहाँ आर डाल देना है बच्चों। बराबर के दोनों बगल सेम सेम जो होता है वो कट हो जाता है, इसलिए आप इस तरह से कट कर सकते हो। इधर कुछ भी नहीं बचा बच्चों, तो 176 से एक बार में कट गया। आर का वैल्यू आपका 1 हुआ बच्चों, 1 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। इसके स्थान पे बच्चों कोई भी वैल्यू हो, बस आपको देख देख के उतार देना है, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं होगी। बस वैल्यू को देख देख के आपको लिख देना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा, त्रिज्या दी रहेगी, ऊंचाई पूछी जाएगी, तो त्रिज्या यहाँ लिख देना है, ऊंचाई के लिए यहाँ h, फिर इसी तरह से बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को होती है या रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दे बताएं बच्चों। अगर अच्छा भी लगता है वीडियो तो उसके लिए भी आप कमेंट श्योर करें। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बताता हूं बच्चों, आप ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहें। हमारे पास अगला प्रश्न है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। एक आयताकार कागज है बच्चों हमारे पास, ये रहा आयताकार कागज जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है देवी, जिसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई दी हुई है बच्चों 20 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई है आपका 20 सेंटीमीटर है। को लंबाई, सॉरी यहां है नहीं लिखना है, को
लंबाई के सापेक्ष लपेट कर एक बेलन बनाया गया। एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। ये बच्चों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक आयताकार कागज है, ये देखो बच्चों, इस तरह से एक आयताकार कागज है, मान लो ये आयताकार कागज आपके पास है, ये एक आयताकार पेपर आपके पास है, इस टाइप से आयत के आकार का, लंबाई है चौड़ाई है, जिसकी लंबाई 44, ये लंबाई आपकी दी हुई है 44 cm, 44 cm दी हुई है, चौड़ाई है 20 cm, ये चौड़ाई आपकी 20 cm दी हुई है बच्चों, को लंबाई के सापेक्ष लपेट कर, लंबाई के सापेक्ष लपेट कर मतलब इधर लंबाई ये है ना बच्चों, इसी के सापेक्ष ऐसे लपेट देंगे, इस तरह से लपेट देंगे बच्चों, लंबाई के सापेक्ष लपेट कर एक बेलन बनाया गया। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इस दोनों को पकड़ के ऐसे उठाते हैं और गोल के इसमें सटा देते हैं, तो कुछ बच्चों इस तरह की आकृति आपके पास रेडी होगी, इस तरह की आकृति आपके पास होगी रेडी। ये ऐसे जो इसको उठाकर बच्चों इसमें से चिपकाया गया ना, तो गोल राउंड शेप में ये बेलन बन गया बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ इसको देखिए, ये कॉपी है हमारे पास बच्चों, इस कॉपी में देखिए ये 44 cm लंबा मान लीजिए, 20 cm जो है चौड़ाई मान लीजिए इसको। अब कह रहा है इसको कि लंबाई के सापेक्ष लपेट कर, लंबाई ये है, इसके सापेक्ष लपेटेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार की आकृति नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कॉपी थोड़ा मोड़ने में ऐसा कमर ऐठने में दिक्कत हो रहा है बच्चों, इस तरह से मोड़ देंगे बच्चों, तो ये देखो इस तरह से बेलन की आकृति हो गई ना। तो ये हम क्या किए, ये आयताकार कागज के टुकड़े को लंबाई के सापेक्ष लपेट कर इस तरह से जो है एक बेलन बनाया गया बच्चों। तो कहता इस बेलन का आयतन ज्ञात करें। अब बेलन में कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो आयतन निकलेगा कहां से बच्चों, इसलिए आप ध्यान से देखिए, जरूर निकलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर छुपा हुआ है बच्चों। आप इसको इस तरह से ऐसे मोड़ोगे, ये बच्चों 44 cm है, ये 20 cm है, ये ऐसे मोड़ के तो इस तरह से खड़ा हो गया, 20 cm तो खड़ा हो गया बच्चों, तो ये आपका हाइट बच्चों 20 cm हो गई। इसको ऐसे मोड़े हो तो ये हाइट तो ऊंचा ही ना रह जाएगा बच्चों, इसको ऐसे मोड़े हो तो ये 20 जो है, ये 20 cm, ये तो खड़ा ही ना रह जाएगा बच्चों, तो ये 20 cm आपका हाइट हो गया। और 44 cm जो बच्चों, ये देखो ये इस राउंड शेप में ये हो गया, ये 44 cm आपका ये दिया हुआ, ये जो राउंड शेप में इस तरह से, और इस गोल को, इस वृत्त के चारों ओर जो परिधि मान दिया, इसको परिधि कहा जाता है बच्चों। इसी परिधि से आपको आर निकाल लेनी है, और आर जब निकल जाएगी तो फिर आयतन तो निकलना ही निकलना है बच्चों। फिगर नॉट वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले ये जो परिधि दी हुई है, हमने बताया था आप लोगों को कि बेलन के जो नीचे आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है, इस आधार की परिधि आपको निकालनी है बच्चों। तो आधार मतलब क्या हुआ, वृत्त हुआ, तो आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई और आर। आधार की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और परिधि का वैल्यू 44 दिया हुआ है, परिधि के स्थान पे आप 44 2 फिर यहाँ गुना है, पाई का वैल्यू 22/7 फिर गुना है, आर तो आपको निकालनी ही है, इसे आर यहाँ लिख देंगे बच्चों, या 44 22 को 2 से गुना करें, 44/7 गुना आर। सेम कट कर सकते हो, या फिर आर आप लिख दो इस 44 के पास बच्चों, इसको जब लाएंगे बराबर के बाद जब बच्चों इसको भेजते हैं ना, तो ये उलट जाती है, 7 ऊपर
44 नीचे 44 कट हो गई। आर का वैल्यू बच्चों 7 cm, तो आर आपका आ गया बच्चों 7 cm। त्रिज्या मालूम हो गई, ऊंचाई ऑलरेडी दी हुई है। अब आप आराम से बेलन का आयतन ज्ञात कर लो बच्चों। मैं यहां बता देता हूं, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 22/7। यहां गुना छुपा हुआ है, गुना दे, आर के स्थान पे 7 दे, फिर स्क्वायर है, फिर यहां गुना है बच्चों, गुना दे, एच के स्थान पे 20 दे दे बच्चों, यहां 20 दे दे। 22/7, 7 स्क्वायर मतलब 7 को आपको 2 बार लिखना है बच्चों, गुने 20, 7 कट हो जाएगा और फिर सारे को गुना कर दो बच्चों। 22 गुना 2 44, 440 गुने 7 करेंगे 3080 cm3 आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, एक आयताकार कागज है, लंबाई 44 है, चौड़ाई 20 है, लंबाई के सापेक्ष लपेट लिए तो ये लंबा 20 और नीचे जो है ये लंबाई आपकी 44 जो थी वो आपकी परिधि बन गई। इस परिधि से हम लोग आर निकाल लिए, फिर आयतन का मान निकाल लिए बच्चों। आर है दिया हुआ, एच दिया हुआ, आयतन निकल गया। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो बच्चों तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके श्योर बताएं कि आपको दिक्कत कहां होती है, और जिस जगह पे बच्चों दिक्कत होगी मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों वो देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास है, 3 मीटर त्रिज्या और 7 मीटर गहरे, 3 मीटर त्रिज्या और 7 मीटर गहरे, 3 मीटर त्रिज्या एवं 7 मीटर गहरे। दिखने में बच्चों दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। अब दिक्कत नहीं होगी। 7 मीटर गहरे कुएं को खोदने में, कुएं को खोदने में खोदने में 40 रुपए प्रति मीटर क्यूब, 40 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना रुपया व्यय होगा, की दर से कितना रुपया व्यय होगा, खर्च होगा। ध्यान दोगे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 मीटर त्रिज्या और 7 मीटर गहरा कुआं खोदना है बच्चों। आप तो कुआं समझते हो ना, कुआं बेलन की आकृति होती है। तो ये देखो बच्चों कुछ इस तरह से फिगर है, 3 मीटर त्रिज्या है तो ये कुआं का त्रिज्या बच्चों दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर त्रिज्या है कुएं का। और उसके बाद 7 मीटर गहरा, ये गहरा जो है बच्चों ये आपका 7 मीटर है, ये 7 मीटर गहरा है कुआं बच्चों। इसको खोदने में 40 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना खर्च होगा। इसको खोदना है, खोदने में कितना खर्च होगा, तो खोदने पे तो बच्चों मिट्टी निकलेगी और इसके अंदर से जो भी चीज निकलेगा वो आयतन को इंडिकेट करता है, वॉल्यूम को, क्योंकि इसके अंदर जगह है बच्चों। और नहीं तो आप यहां देखो मीटर क्यूब दिया हुआ है, पावर 3 जब रहता है तो आपको आयतन ही समझना है। ये ट्रिक है कि आप यहां देखकर भी आराम से समझ सकते हो कि आयतन निकालना है कि वक्र पृष्ठफल, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में बहुत बच्चों के मन में ये भ्रांतियां रहती हैं कि मैं वक्र पृष्ठ निकालूं,
कि आयतन निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं रहता है बच्चों कि आपको निकालना क्या है। तो अगर पावर 3 रहे तो समझना है आयतन ही निकालना है, पावर 2 रहे तो समझना बच्चों वक्र पृष्ठफल मैक्सिमम क्वेश्चन में निकलेगा, कहीं कहीं पर संपूर्ण पृष्ठ भी निकलेगा बच्चों। तो सबसे पहले आप कुएं का आयतन निकाल लें, फिर उस हिसाब से खर्च निकल जाएगा आपका। कुआं आपका कैसा है बच्चों, तो कुआं है आपका बेलन जैसा, तो बेलन का आयतन का यहाँ फॉर्मूला आप प्लांट कर दें, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ गुना छुपी हुई है, आर का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर और एच का वैल्यू 7 है, 22/7, 3 को आप 2 बार लिखें गुने 7 कर इस तीनों को बच्चों गुना कर देना है, 22 66 को 3 से फिर गुना कर देना है बच्चों, 198 मीटर क्यूब। आपको आपका कुआं जो है ये 198 मीटर आपका इसके अंदर प्लेस जगह है, आप कह रहा है निकला है कितना मीटर क्यूब, 40 रुपए प्रति मीटर क्यूब, प्रति इसको ऑब्लिक प्रति बुलाता है, मतलब 1 मीटर प्रति मतलब 1 बच्चों, 1 मीटर क्यूब को खोदने में 40 रुपए, तो 198 खोदने में कितना खर्च होगा, गुना कर देना है बच्चों, 40 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से व्यय मतलब खर्च, दर से खर्च के लिए बच्चों 198 को आप गुना कर दो 40 रुपए से, आपका आंसर बच्चों फेस हो जाएगा 7,920 रुपए बच्चों आपका खर्च बैठता है। उम्मीद करते बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अगर कभी भी किसी प्रकार का आपका इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो आप बिल्कुल सस्पिशन में मत रहें, पावर 3 देखें और ऊपर से और भी बात गौर करें कि मिट्टी खुदाई हुई है बच्चों, तो इसके अंदर से प्लेस जगह निकाला गया, तो कितना खर्च हुआ इसके लिए आपको पहले आयतन निकाल देना है, फिर जितना भी रुपया दिया हुआ है खर्च के हिसाब से बस आपको मल्टीप्लाइड कर देना है उस आंसर से, आपका आंसर फेस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं ताकि मैं उस दिक्कत को बहुत ही अच्छे तरीके से दूर कर सकूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी तरह की दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे आप बच्चों तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उसके नीचे बेल आइकॉन है उसे दबाएं ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों।